दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपनी आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बूढ़ा साधु तपस्या करता था। वो इंसानों से दूर एक छोटी सी कुटिया में भगवान का नाम लेकर जीवन बिता रहा था। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। साधु बाबा नदी से पानी भरकर लौट रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे से सिसकियों की आवाज आई। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने देखा एक जवान लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। बाबा ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस सुनसान पहाड़ में अकेले कैसे? लड़की कांपते स्वर में बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जान बचाकर भागी और यहाँ तक आ गई। बाबा उसे अपनी झोपड़ी तक ले गए, उसे खाना पानी दिया और बोले, डर मत बेटी, यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन रात गहराती गई और लड़की का व्यवहार अजीब होता चला गया। कभी वो दरवाजे की ओर घबरा कर देखती, कभी अचानक आंसुओं में डूब जाती और फिर बिल्कुल चुप हो जाती, जैसे उसके दिल में कोई बड़ा राज छुपा हो। बाबा को शौक होने लगा कि ये शायद कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी वो बता रही है। आधी रात को अचानक घोड़ों की दौड़ती आवाज आई। लड़की डर के मारे कांपने लगी और बाबा का हाथ पकड़कर बोली, बचाइए बाबा, ये लोग मुझे पकड़कर ले जाएंगे। बाबा ने दरवाजा खोला। बाहर मसाल लिए कुछ हथियारबंद लोग खड़े थे। उनमें से एक चिल्लाया, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। वो हमारे राजा की कैदी है, भागकर यहाँ तक आ गई है। साधु बाबा हैरान रह गए। उन्होंने लड़की की ओर देखा। लड़की रोते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं कैदी हूँ, लेकिन गुनहगार नहीं। राजा ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। अगर आप मुझे लौटा देंगे तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ, बाबा कठिन फैसले में सामने थे। एक तरफ राजा के सैनिक, दूसरी तरफ एक मासूम की जान। उन्होंने ठंडा डंडा उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, ये पहाड़ मेरी तपस्या की जगह है। यहाँ निर्दोष की चीख नहीं गूंजेगी। यहाँ निर्दोष की चीख नहीं गूंजेगी। अगर इस लड़की को ले जाना है तो पहले मेरे सफर से होकर गुजरना होगा। बाबा की आंखों की चमक देखकर सैनिक कांप उठे। कुछ पल बाद वे पीछे हटे और लौट गए। लड़की बाबा के पैरों में गिरकर रो पड़ी। आपने मेरी जान बचा ली बाबा, मैं आपकी ऋणी हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने कुछ खास नहीं किया। इंसान का असली धर्म है दूसरों की रक्षा करना। याद रखना, सच कभी दब नहीं सकता। एक दिन दुनिया तुम्हें इंसाफ जरूर देगी। लड़की ने बाबा को प्रणाम किया और नए जीवन की ओर बढ़ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा धर्म दूसरों की रक्षा करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।